हेलो गाइस, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चलर एंड सिंह क्लास के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ए से फिल इन दी ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, ए गुड फ्यूल शुड हैव इस इग्निशन टेम्परेचर। कह रहा है कि आदर्श फ्यूल जो है, अच्छा जो फ्यूल है, आइडियल फ्यूल कह लीजिए, गुड फ्यूल कह लीजिए, अच्छा फ्यूल जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर पूछ रहा है, द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के कंपेरिजन में उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए गुड फ्यूल का। इग्निशन टेम्परेचर मतलब हम लोग जानते ही हैं कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे किसी भी कंबस्टेबल सबस्टांस में आसानी से आग पकड़ लेता है, उसको कहते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो यानी कि कैसा होना चाहिए रूम टेम्परेचर के हिसाब से जो गुड फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो रूम टेम्परेचर से एबव होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। कहीं कहीं आप यहाँ मोर भी लिख सकते हैं, उसमें भी काम चलेगा कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, यही तो समझना है। अगर रूम टेम्परेचर से अगर कम होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर गुड फ्यूल का, तो क्या होगा, उसमें स्वतः आग पकड़ लेगा। तो ये तो दिक्कत की चीज़ है। इसलिए जो गुड फ्यूल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ काउ डंग केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ खाली जगह कंबशन। कहते हैं कि काउ डंग, गाय के गोबर से जो जलावन बनता है जिसको गोईठा भी कहते हैं, काउ डंग केक जो होता है वो किस तरह का कंबशन शो करता है। तो हम लोग कंबशन के टाइप्स पढ़े हैं, तो उसमें क्या एक टाइप्स पढ़े थे, स्लो। ये क्या करता है, स्लो कंबशन है, धीरे धीरे होता है ये कंबशन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द खाली जगह है, जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द कोलेस्ट। जैसे हम लोग फ्लेम का, कैंडल का जो फ्लेम होता है उसका कई जोन होता है, तो कह रहे हैं कि सबसे छोटा सबसे ठंडा जोन कौन है, तो वो है आपका इनर मोस्ट जोन। कौन है, इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला जो है वो जोन जो होता है वो सबसे कोल्डेस्ट जोन होता है, सबसे कोल्ड होता है। फिर देखिए क्या है, द नॉन कंबस्टेबल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द खाली जगह पार्ट ऑफ द फ्लेम। यानी फ्लेम का कौन सा पार्ट है जो नॉन ल्यूमिनस है। स्टूडेंट्स देखिए, नॉन ल्यूमिनस, द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द खाली जगह पार्ट ऑफ द फ्लेम। कौन सा जो जोन है जो नॉन ल्यूमिनस है, तो ये आपका है हॉटेस्ट। यहाँ क्या भर लेंगे आप, हॉटेस्ट पार्ट। जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है कैंडल का वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन किसको कहते हैं, जहाँ कंबशन पूरी तरह से नहीं होता है, जहाँ कंबशन अधूरा होता है उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल पूरी तरह से जलेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी तरह से जलेगा नहीं। कब पूरी तरह से नहीं जलेगा, जब ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग जानते हैं उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसका ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आप चाहे तो उसको ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, जब कोई कंबस्टेबल सबस्टेंस इनकम्प्लीट कंबशन जब उसमें होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसका क्या कहे लिखने का कंपाउंड का जो तरीका है वो क्या है, CO है, और उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स का। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं बी। स्टूडेंट्स बी क्या है, कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बता रहे हैं को कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। कह रहे हैं कोल इज एन इनफ्लामेबल फ्यूल। देखिए स्टूडेंट्स, इनफ्लामेबल फ्यूल किसको कहते हैं, जिसमें जो बहुत तेज़ी से रैपिडली बर्न करता है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है, उसको कहते हैं इनफ्लामेबल फ्यूल। जैसे आप जानते हैं पेट्रोल है इनफ्लामेबल क्या है, फ्यूल है। तो लेकिन इस तरह से कोल इस तरह का नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये है आपका
फॉल्स। क्या है? फॉल्स। अगला स्टूडेंट्स देखिए, तो कह रहा है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न कार्बन पार्टिकल। कह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट फ्लेम है, तो जो उसका आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लेम का, कैंडल का फ्लेम का, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स नहीं, ये क्या है? ये फॉल्स है, ऐसा बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग completely 1 किलोग्राम ऑफ ए गिवन फ्यूल इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ दैट फ्यूल। क्या क्या इसका अर्थ समझिए पहले। कह रहा है कि हीट जब प्रोड्यूस होगा कंप्लीट कंबसन से 1 kg किसी भी फ्यूल को हम जलाएंगे, और जितना वो हीट प्रोड्यूस करेगा जल करके, वही उसका एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल होता है। हाँ स्टूडेंट, यही एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑल सॉलिड फ्यूल्स हैव ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैन द लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। कह रहे हैं कि जितना भी हायर कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो फ्यूल होता है, वो क्या सब सॉलिड होता है? किसके अपेक्षा? स्टूडेंट फिर से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्या जितना भी सॉलिड फ्यूल है उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल से? नहीं, ये स्टूडेंट्स क्या है? ये फॉल्स है, ऐसा बात नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज द एसिड रेन। एसिड रेन जब पढ़ाया गया होगा, जब अब देखिएगा वीडियो, जो एसिड रेन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है स्टूडेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस जो होता है कंबसन, उसके कारण एसिड रेन होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये ट्रू है। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है आपको। देखिए कह रहा है द एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंबस्टेबल सबस्टांसेज। इसमें से देखिए कौन सा नॉन कंबस्टेबल सबस्टांस है स्टूडेंट्स? देखिए तो क्या है? पेट्रोल कंबस्टेबल सबस्टांस है, इसमें आग पकड़ लेता है। दूसरा क्या? कोल है, ये भी जलता है। तीसरा क्या? वुड है, ये भी जलता है। देखिए आयरन है, ये नहीं जलेगा, तो ये कंबस्टेबल सबस्टांस नहीं है, मतलब नॉन कंबस्टेबल है। तो ये आंसर आप कर लीजिए, आयरन। उसके आगे है, देखिए कह रहा है ये फ्यूल स्टार्ट बर्निंग। कोई भी फ्यूल जलना शुरू हो जाता है ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू। यानी कब जलना शुरू होता है? जब उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। कितना तक? इट्स बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे तो उबलना शुरू हो जाएगा। इट्स इग्निशन टेम्परेचर, हाँ इसके इग्निशन टेम्परेचर, उसी को तो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं स्टूडेंट्स। किसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर? जिसमें किसी भी सबस्टांस में आग पकड़ लेता है। तो ये आंसर हो गया आपका दो का सेकंड का, इस इग्निशन टेम्परेचर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको पूरी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए आपके सामने अब ठीक ठीक आ गया क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज इट्स। देखिए कैंडल फ्लेम का हाईएस्ट टेम्परेचर जोन कौन होता है? कई जोन में हम लोग फ्लेम को बांटते हैं, तो अलग अलग उसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जोन जो होता है वो ब्लू जोन होता है स्टूडेंट्स। इसको आप इस तरह के ये ब्लू जोन टिक आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड 1 कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 kg ऑफ द गिवन फ्यूल, द प्योर ऑक्सीजन इक्वल 8 किलो जूल, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल वुड
इक्वल। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर अब यहाँ आप सीधे आपको बता देते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जाएंगे तो वहाँ आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा ई का सेकंड मिलेगा, जहाँ हमको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। वहाँ हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको निकाला जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ आप टिक कर लीजिएगा। आइए 4 का 0.8 किलो जूल पर केजी, यहाँ वहाँ आपको हमको न्यूमेरिकल बताएंगे कि किस तरह से उसका निकाला जाता है वैल्यू। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द गैस प्रोड्यूस होता है, गैस उत्पन्न होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबसन जो होता है, तो कौन सा गैस निकलता है, ठीक है, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। हमने इसका जिक्र फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया है। तो वहाँ भी आपको बताया कि जब भी कोई कार्बनिक सब्सटेंस को जब भी कंबस्टेबल सब्सटेंस जलेगा और उसको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक जहरीला गैस है। इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। अब क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कंबस्टेबल मटेरियल, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। देखिए ये टर्म को डिफाइन करना है, बताना है कि कंबस्टेबल मटेरियल किसको कहते हैं। जब पढ़ाया जा रहा था उस समय आपको पढ़ाया गया था कि मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। देखिए जब मटेरियल को हीट करते गर्म करते हैं एयर के उपस्थिति में, किसी एयर की उपस्थिति में जिसमें ऑक्सीजन हो या फिर सीधा ऑक्सीजन ही रहे, ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन का काम होने वाला नहीं है। यानी जब मटेरियल को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कैच फायर इज, तब उसमें आसानी से आग पकड़ लेता है एंड प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है, हीट और लाइट एनर्जी देता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, कंबस्टेबल मटेरियल कहते हैं। यानी आप इसको समरी निकालिएगा तो आप सीधे यही पाइएगा कि ऐसे मटेरियल जिसमें आसानी से आग पकड़ ले, किसको उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और वो हमको हीट और लाइट एनर्जी देता है, उसको कहते हैं कंबस्टेबल मटेरियल। इसका एक पार्ट। दूसरा पार्ट है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। आपके सामने बहुत सारे कंबस्टेबल मटेरियल है, किसी एक दो का एग्जांपल दे देना है। जैसे कि हमने दिया है कोल और वुड का, ये कोई जरूरी नहीं कि आप कोल ही और वुड का दें, जो भी कंबस्टेबल मटेरियल आप जानते हैं उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है स्टेट द 3 कंडीशंस दैट द नीडेड फॉर कंबसन टू टेक्स प्लेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा कंबसन नहीं होगा। कंबसन को होने के लिए, कि कंबसन हो, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, तो उसमें से बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें, इसेंशियल चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है कंबसन के लिए। तो 3, उसमें से भी 3 किसी का बता दीजिए। जैसे हमने आपके लिए लेके आए हैं कि सबसे पहले क्या है कि 3 कंडीशंस है। क्या 3 कंडीशंस है, देयर इज द कंबस्टेबल मटेरियल। कंबसन के लिए सबसे पहले कंबस्टेबल मटेरियल का होना जरूरी है। कंबस्टेबल मटेरियल नहीं रहेगा तो कंबसन होगा नहीं। आप आयरन में आग लगाने जाइएगा, कैच पड़ जाइएगा तो जलेगा नहीं। तो यानी कि कंबसन होने के लिए सबसे पहला जो है वो कि कंबस्टेबल मटेरियल का होना जरूरी है स्टूडेंट। दूसरा है देयर इज ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर। ऐसा भी होना चाहिए कि उसको एकदम सप्लाई आपको कंटिन्यूस, लगातार सप्लाई आपको देना पड़ेगा एयर का। एयर करने के मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है, यानी लगातार आपको देना ही पड़ेगा। जब नहीं दीजिएगा ऑक्सीजन, जैसे ही वो ऑक्सीजन कट ऑफ होगा, एयर कट ऑफ होगा, वो बुझ जाएगा। तो यानी कंबस्टेबल कंबसन के लिए दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि कंटिन्यूस एयर का सप्लाई आपको देना पड़ेगा। और तीसरा जो है स्टूडेंट, द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल इज हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखिए इग्निशन टेम्परेचर किसको कहते हैं, आप चैप्टर पढ़ाया गया, उस समय पढ़ाया गया। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे किसी चीज़ में आग पकड़ लेता है। किसी चीज़ में कहने का मतलब है कंबस्टेबल सब्सटेंस में आग पकड़ लेता है जिस टेम्परेचर पर कैच फायर होता है। यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है ना। कंबस्टेबल मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है। जो आप टेम्परेचर दीजिएगा, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल इज हायर
कंबस्टेबल मटेरियल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उससे हायर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उसको कहते हैं जिस पर आप जिस मिनिमम टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ में आग पकड़ लेगा। किसी भी चीज़ में कहने का मतलब कि कंबस्टेबल सबस्टेंस में आग पकड़ लेता है, तो उससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर होना चाहिए तब ना उसमें कैच फायर होगा। तो ये तीसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स। चौथा कंडीशन जो है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन जो है, कंडीशन तो 3 ही पूछ रहा था, और ये तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्लो कंबशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, यानी कंडीशन बताना है जिसमें स्लो कंबशन का काम होता है। तो स्लो कंबशन यूजुअली जो होता है कहाँ होता है, वेयर देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जहाँ एयर का कम सप्लाई होता है, जहाँ एयर कम है और उस जगह पर आप कंबशन का काम कीजिएगा तो वहाँ जो कंबशन होगा वो क्या होगा, स्लो कंबशन होगा। स्टूडेंट्स देखिए चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बताना है, ठीक है, कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, यानी जो हीट एनर्जी का मात्रा, जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है एक कंप्लीट कंबशन में, कितना का, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। यानी 1 केजी फ्यूल को जलाने में जितना हीट एनर्जी आपको प्रोड्यूस होता है वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये हम आप डिफाइन कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का। स्टूडेंट्स पांचवा जो क्वेश्चन है वो है द स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का, आइडियल फ्यूल आप तो समझते हैं, पढ़ाया गया क्लास में, ऑफलाइन जो पढ़ाया गया, आपको वीडियो जो डाला गया उसमें पढ़ाया गया क्या, कि आपका ये आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है उसका। तो पहला प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी पूछ रहा है। पहला प्रॉपर्टी है कि आइडियल फ्यूल उसको कहते हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए और सस्ता अवेलेबल हो, कॉस्ट कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है कि वो आसानी से और सस्ता आपको अवेलेबल हो। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है या दूसरा जो है वो है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो, कैलोरीफिक वैल्यू आप समझ गए कि 1 केजी सबस्टेंस को, 1 केजी मटेरियल को, 1 केजी कंबस्टेबल मटेरियल को जलाने में जितना हीट प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी जितना आपको मिलता है, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। तो फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हायर हो, यानी कम जलाने पे आपको ज़्यादा एनर्जी दे, तो कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो आइडियल फ्यूल का क्या है प्रॉपर्टी, कि वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। स्टूडेंट अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज वाटर नॉट यूज टू कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक फायर्स। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फायर होता है, जब बिजली से आग लगती है, तो उस समय में वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता है उसको बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। स्टूडेंट सीधा सीधा है, वाटर इज नॉट यूज द कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिसिटी फायर, यानी पानी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फायर को बुझाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू वाटर। क्या आप जानते हैं कि वाटर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे उस पर पानी डालिएगा, वाटर डालिएगा, पूरे वाटर में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आपके लिए क्या हो सकता है, वो खतरनाक लग सकता है। इसलिए बिजली से लगी हुई आग को हम पानी से नहीं बुझाते हैं। क्लियर? क्यों? फिर से एक बार सुन लीजिए, क्यों? क्योंकि पानी जो है, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे ही आप उसमें पानी डालिएगा, पूरे वाटर में क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगेगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू हो जाएगा, ये आपके लिए खतरनाक है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन ई के क्या है, पहला क्वेश्चन तो हम आपके लिए नहीं लेके आए हैं, चूँकि मेरे लिए उसमें कुछ करने के लिए नहीं है। आप बुक में दिया हुआ है, फ्लेम का दिया हुआ है, फ्लेम का जोन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप सीधे बुक से आप फिगर डायग्राम जो भी है
उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, उसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है। अब अगले क्लास में जब आप 9th क्लास में जाइएगा तो बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से वो न्यूमेरिकल है, कह रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज 18,000 किलो जूल पर केजी। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है वुड का, ठीक है ना, इतना। और कह रहा है कि हाउ मच ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना ईंधन चाहिए, ठीक है, कितना वुड चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे ABC, तो उसमें आप एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और C में शायद 2 क्वेश्चन था। तो देखिए कैसे होगा, तो इसके लिए आप बनाने के लिए सीख लीजिए वुड रिक्वायर्ड, कितना वुड रिक्वायर्ड चाहिए ये निकालना होगा। तो आप लिखिएगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, दोनों चीज़ दिया हुआ है। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू जो इसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना हीट एनर्जी चाहिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख लीजिए उसको। और कैलोरीफिक वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो कैलोरीफिक वैल्यू की जगह पे आप इतना लिख लीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, देखिए अब ये इसका 3 0 से 3 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा 18 2 36 20 हो गया। आइए केजे से केजे कट गया, अब क्या बच गया आपको 20 kg पर जूल, 20 kg आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर गैसियस फ्यूल्स कंसिडर्ड बेटर देन द लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल। कह रहे हैं गैसियस फ्यूल जो होता है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल से क्यों बेटर माना जाता है। स्टूडेंट्स उसका आंसर है क्या, गैसियस फ्यूल्स, ये आंसर है आपका, गैसियस फ्यूल्स आर कंसिडर्ड बेटर देन लिक्विड और सॉलिड फ्यूल। इसके क्या क्या कारण हैं, देखिए पहला है कि गैसियस फ्यूल जो होता है ना वो क्या होता है, ईजी टू स्टोर, आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं और आसानी से उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है जो गैसियस फ्यूल्स डू नॉट लीव एनी सॉलिड रेसिड्यू, कोई भी सॉलिड रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, कोई पीपीटी नहीं मिलता है, प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड प्रेसिपिटेट अवशेष नहीं छोड़ता है, पूरा का पूरा जल जाता है, ठीक है। तीसरा इसका कारण है गैसियस फ्यूल हाई कैलोरीफिक वैल्यू, गैसियस फ्यूल जो होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, द गैसियस फ्यूल हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, कम ही टेम्परेचर में उसमें आग पकड़ लेता है, आसानी से जलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये गैसियस फ्यूल लिक्विड और सॉलिड से बढ़िया है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। स्टूडेंट अगला जो पॉइंट है वो है गैसियस फ्यूल आर चीप, गैसियस फ्यूल जो होता है वो सस्ता होता है, इसलिए सॉलिड से और लिक्विड से गैसियस फ्यूल को बढ़िया माना जाता है। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ई का चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए कह रहा है वाई डू वी से दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड। देखिए क्यों है कि फ्यूल का जलने के कारण जो होता है हेल्थ पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। कह रहे बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। देखिए स्टूडेंट्स जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेगा तो आपके ब्लड में जाएगा और वो हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, डिऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। डिऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा कहने का मतलब जहरीला गैस प्रोड्यूस करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ही की जहरीला गैस है, तो वो जाके आपके बॉडी में क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन से होने के बाद वो आपके ब्लड से रिएक्शन करेगा और बॉडी में जहरीला सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देगा। दूसरा जो स्टूडेंट्स है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब देखिए स्मोक बनेगा तो आपके सांस लेने में आपको
प्रॉब्लम होगा। व्हेन पोल्यूटेड एयर गेट्स कंबाइंड विथ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जब पोल्यूटेड एयर है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और स्मोक से रिएक्शन करेगा, तो ये दो सब मिलकर के क्या बनाएगा, फॉग का निर्माण करेगा और स्मोक बनाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर है तीसरा पॉइंट जो है इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लेशियर पिघलेंगे, तो जो आपके लिए बाढ़ और के समस्या क्रिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्मोक जैसी निकलेगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल जलेगा, तो इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और ड्यू टू रिलीज ऑफ मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। इट इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जिसका क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा, फॉरेस्ट फायर हो सकता है स्टूडेंट्स। और भी कारण है। अब देखिए पॉइंट 4 क्या है कि बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोल जलेगा, डीजल जलेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो कोल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, डीजल जलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैस फॉर्म एसिड रेन, जिसके कारण क्या होगा, एसिड रेन का फॉर्मेशन होगा। और एसिड रेन के कारण देखते हैं कि क्या क्या बहुत सारा डैमेज है। एक्वेटिक लाइफ, पानी जो जलीय जीव है उस पर डैमेज पड़ेगा, फर्टिलिटी पर ऑफ सॉइल को डैमेज देगा, बहुत सारा मोनूमेंट के करेगा, बहुत सारे इसके कारण है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये चैप्टर ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।